नमस्ते मित्रों, इस समस्त सकल प्राणायाम श्रृंखला में आप सबों के प्रतिनिधित्व करते हुए मैं फिटनेस कंसल्टेंट मिस्टर नरेंद्र कुमार से पूछना चाहूंगा कि यौगिक शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर के वो कौन से 5 कोष हैं, जरा हमें संक्षेप में उन पांचों का नाम बताएं। अब चलिए आपको हम यह बता ही दें कि महत्वपूर्ण अंश क्या है प्राणायाम का, जो कि हमारे मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। तो प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण प्रकार है मित्रों, जैसा कि अभी आपके पिछले जवाब में हमने दिया कि 4 तरह के इसके अंश हैं। तो यह है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं कुंभक या स्वतः श्वास का रुकना कहा जाता है। यह प्राणायाम का एक उच्च चरण है जिसका अनुभव ध्यान की उच्च अवस्था में ही होता है। इस अवस्था में फेफड़े अपना कार्य करना बंद कर देते हैं और श्वसन क्रिया रुक सी जाती है। इस समय अस्तित्व के सूक्ष्म पक्ष को हमारी दृष्टि से ओझल रखने वाला आवरण हट जाता है और तत्व दर्शन की उपलब्धि होती है। वस्तुतः प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण अंश यही कुंभक है, किंतु सफलतापूर्वक कुंभक करने के लिए श्वसन क्रिया पर काफी नियंत्रण या क्रमिक विकास अति आवश्यक है। इसीलिए कुंभक के अभ्यास की तैयारी के लिए फेफड़े को हमें सुदृढ़ बनाना और हमारे नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र हैं और जो हमारे सारी प्रणालियां हैं, इन सभी को संतुलित करने के लिए प्राणायाम के अभ्यासों में प्रारंभ में हम इनहेल एक्सेल श्वास प्रश्वास पर अधिक बल देते हैं, तभी जाकर यह कुंभक हम प्राप्त कर सकते हैं। यह अभ्यास नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, डिटॉक्सिकेट कर देता है, इसे नियंत्रित करता है और इसे पूरी तरह से सक्रिय बनाकर उनमें होने वाले प्राण प्रवाह को प्रभावित कर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्थिरता प्रदान करता है। नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल होगा इनसे कि वो प्राणिक शरीर के 5 प्राण या प्राणमय कोष क्या होता है, इससे हम सबों का परिचय करवाएं। यौगिक शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य के वो कौन कौन से 5 कोष हैं मित्रों, तो यह है हमारे मनुष्य का शरीर 5 शरीर या कोषों से मिलकर बना है, जो मानव अस्तित्व के विभिन्न पक्षों या आयामों के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें सबसे पहला है 5 में अन्नमय कोष, दूसरा है मनोमय कोष और तीसरा है प्राणमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और 5वां और अंतिम है आनंदमय कोष। तो यह 5 कोष हैं। नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल होगा इनसे कि वो प्राणिक शरीर के 5 प्राण या प्राणमय कोष क्या होता है, इससे हम सबों का परिचय करवाएं। प्राणिक शरीर के वो कौन कौन से 5 प्राण हैं, ये आप जानना चाह रहे हैं, तो यह जानिए कि इसे ही जो 5 प्राण हैं, इसे ही प्राणमय कोष भी कहते हैं। ये 5 कोष एक साथ कार्य कर एक संपूर्ण इकाई गठित करते हैं। फिर भी प्राणायाम के अभ्यासों में मुख्य रूप से प्राणमय कोष पर ही कार्य किया जाता है। प्राणमय कोष 5 प्रमुख प्राणों से मिलकर बना है, जिन्हें ही सामूहिक रूप से 5 प्राण कहा जाता है, जिसमें पहला है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अब हम इसे बारी बारी से देख लेते हैं कि इसके तहत क्या है।
ये क्यों है, इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ रहती है, इसकी क्या औचित्य है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं प्राण को। यह वही शक्ति है मित्रों जिसके द्वारा हम श्वास भीतर खींचते हैं, और यह ब्रह्मांडीय प्राण नहीं है बल्कि प्राणमय कोश का केवल एक अंश है जो कंठ नली और मध्य पट के बीच के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह श्वसन और वाणी संबंधी अंगों को और इनसे संबंधित अन्य नलिका एवं इन्हें क्रियाशील बनाने वाली जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उन्हीं से संबंधित हैं। अगला है अपान। अपान, इसका संबंध शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना है, यानी कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य इसे मिला है। यह नाभि प्रदेश के नीचे स्थित है। यह बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारे गुर्दे, मलाशय और मूत्राशय को ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि यह उत्सर्जन का सही रूप से कार्य कर सकें। अगला है समान। यह बड़ा ही ज्यादा रोल इसे मिला हुआ। यह पाचन तंत्र, यकृत, आंत, अग्नाशय और आमाशय तथा उनके स्रावों, जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सबों को ये सक्रिय बनाता है और उन पर नियंत्रण भी रखता है। इसके साथ ही हृदय और रक्त संचरण, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस प्रणाली को भी सक्रिय बनाता है मित्रों। और यह पोषक तत्वों के परिपाचन और वितरण के लिए भी उत्तरदायी है, यानी कि पूरे शरीर के कोशिका में ऊतकों तक यह न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाता है। यह हृदय और नाभि के बीच स्थित है, इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं। अगला है उदान। यह सभी संवेदी ग्राहकों, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे नेत्र हुए, नाक हुए, कान हुए, इन सबों को यह सक्रिय बनाकर शरीर में गले के ऊपर के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इसके बिना हम बाहरी दुनिया को विचार और उसके बारे में कॉन्शसनेस की अनुभूति नहीं कर सकते हैं मित्रों। यह शरीर के अंगों और उनसे संबद्ध सारे मांसपेशियां, जो स्पाइन हैं, नर्व्स हैं, तंत्रिकाओं और सारे ज्वाइंट्स में भी एक कोऑर्डिनेशन लाकर उन्हें सक्रिय बनाता है। साथ ही यह शरीर को लंबवत स्थिति में भी रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अंतिम है बयान। यह शरीर की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है और अन्य प्राणों के बीच यह समन्वय भी स्थापित करता है। यह अन्य प्राणों के लिए ही आरक्षित प्राण शक्ति की भूमिका भी निभाता है और यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। तो यह तो थे पंच प्राण और उनके कार्य।